नीरज, सबसे पहले आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब अरशद गए और उन्होंने उतना बड़ा एक थ्रो कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्या थोड़ा प्रेशर, या प्रेशर से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी आपके दिमाग में कैलकुलेशन को चेंज करना पड़ा? नहीं, जब थ्रो किया अरशद ने, बहुत अच्छा थ्रो था। और वही मैं कल भी बता रहा था कि भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया, जो कि बार बार क्वेश्चन होता है पर कहीं ना कहीं पता नहीं, एक अजीब सा बिलीव था कि शायद से आज वो दिन है और आज कर देंगे। पर कोई नहीं, वो उस हिसाब से हो नहीं पाया। लेकिन जो भी परफॉर्मेंस रही और जो सीजन बेस्ट थ्रो थी वो काफ़ी अच्छी थी, और शायद से कल अरशद के लिए बहुत अच्छा दिन था, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी था ऑल ओवर देखे तो। बिल्कुल। और नीरज, ये सवाल शायद आप बहुत बार जवाब दे चुके हो, बट फिर भी मैं पूछूंगी, इस कंसिस्टेंसी का राज क्या है? क्योंकि एक होता है कि आप 2-4 कंपटीशंस में कर गए, या पर आप कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों में परफॉर्म कर रहे हो, तो हाउ डू यू डू इट? बस वही है कि जो मेन तो ट्रेनिंग है, कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहे, भले ही कोई इंजरी है साथ साथ उसका भी रिहैब करते रहते हैं, और जेवलिन की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखते हैं। और सबसे मेन है कि जब खेल रहा होता हूँ तो चाहे कम थ्रो लगे, लेकिन जब तक 6 थ्रो फिनिश नहीं होती तब तक मन में ही रहता है कि हाँ, शायद से जितनी थ्रो मैं करता हूँ उतनी तो कर ही दूंगा। तो वो बिलीव मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है वो करने में। बिल्कुल। और एक एथलीट को कितना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है ओलंपिक स्टेज में आने के लिए? ओलंपिक स्टेज में मुझे लगता है फिजिकली जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उतना ही ज़्यादा मेंटली ज़रूरी होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के आओ। क्योंकि कई बार चाहे आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन अगर आपका माइंड उस टाइम कंट्रोल में नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ या टेक्निक में क्या गड़बड़ हो रही है, तो वो पूरा कंपटीशन ख़राब हो जाएगा। तो उस टाइम आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और मेंटली आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं आज कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी बात है। और आप इस मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो जनरली? मेंटली ऐसा मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करता उसके लिए, कोई मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेडिटेशन करूँ या ऐसा कुछ। बस मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन करता हूँ। जब भी किसी कंपटीशन में जाने से पहले मैं ऑलरेडी उसके बारे में सोचता हूँ कि हाँ, मैं वहाँ पे थ्रो करूँगा या कैसे करनी है, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं उसके बारे में। और जब सबसे मेन मुझे लगता है क्या कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, जब हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो उस टाइम हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड सेट को। क्योंकि एक तो बात होती है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मन में होता है कि चलो यार, आधा घंटा बचा हुआ है, ख़त्म करके जल्दी से जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। एक दिमाग में ये बात चले कि आधा घंटा है, थोड़ा और करनी है, आज अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा और अच्छे तरीके से करनी है, ये ट्रेनिंग बची है, इसको अच्छे तरीके से करना है। तो उस टाइम जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उस पर फोकस ज़्यादा करके और उस मोमेंट में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रख के और उन एक्सरसाइजों पे फोकस करके उनको अच्छे से करें, तो वो भी पर्सनली मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा माइंड सेट रखते हैं। क्योंकि एक एथलीट दिन में अगर 2 टाइम ट्रेनिंग करता है तो 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और अगर आप उस टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं ट्रेनिंग करते टाइम, तो ऑलरेडी वो माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। थैंक यू नीरज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपको इंजरी ताकि आप अच्छे से हैंडल कर पाए और वापस और भी स्ट्रांग आ पाए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।